हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कहीं लाउड स्पीकर उतरने पर चली लाठी, कहीं बुलडोजर चलने पर चली लाठी, कहीं हाई कोर्ट ने किसी चीज को, किसी डेमोलिशन ड्राइव को स्टे किया, कहीं कोई सस्पेंड हुआ, कहीं सड़क पर नमाज मना करी गई बड़ी सख्ती से, और कहीं मौलानाओं के कुछ बयान आए, सुनने वाले बयान आए। तो ये सारी बातें कोलकाता को लेकर, वेस्ट बंगाल को लेकर कवर करेंगे। ये तो देखिए हम लोग चर्चा कर चुके थे और हमको ये बात पता थी कि 3-4 बिंदु बड़े संगीन होने जा रहे हैं आने वाले वक्त में, सेंसिटिव। एक इलीगल घुसपैठियों का, घुसपैठिया बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है इलीगल हो गया, दूसरा गौकशी का, और तीसरा सड़क पर नमाज को लेकर। तो पहले बता दूं उस कार्रवाई की जो तौसिया में चल रही थी कोलकाता में, थाना तिलजला में। साहब वहां पर 2 बिल्डिंग्स तो गिरा दी गई थी, एक जिसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, ऊपर एक परिवार रह रहा था, और दूसरा जिसमें लेदर फैक्ट्री का कारखाना लगा हुआ था। उसके बाद बाकी बिल्डिंग्स को भी चिन्हित किया गया गिराने के लिए, और इस चीज को लेकर वहां पर सीआरपीएफ से झड़प भी हुई, बख्तरबंद गाड़ी भी वहां पहुंची। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने फिलहाल वहां पर किसी भी डेमोलिशन ड्राइव को लेकर, ये 2 घर के अलावा, रोक लगा दी है। लेकिन रोक एक जगह और लगा दी है जिसको मीडिया कवर नहीं कर रहा है, हेडलाइन बता के निकल जा रहा है क्या कि डेमोलिशन ड्राइव पर रोक लगा दी है। दूसरी कोलकाता हाई कोर्ट ने जो रोक लगा दी है वो ये लगा दी है कि जब तक ये मामला फाइनल हो, आप जितने भी मकान चिन्हित करे गए हैं वहां पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो एक तरह से अगर डेमोलिशन को स्टे कर दिया है तो फिर कमर्शियल एक्टिविटी को भी स्टे कर दिया है। सॉरी, जो सेकंड पार्ट है ये मीडिया कवर नहीं कर रहा है साथियों। अब बात आती है आसनसोल की। आसनसोल वहां की सरकार ने नॉर्मल दिनों पर, कमर्शियल एक्टिविटी पर, और सालाना 1-2 बार 3 वहां पर पैरामीटर बनाए हैं। डेसिबल में भूल रहा हूं कि कितना आपका वॉल्यूम होना चाहिए, तो उसका उल्लंघन हो रहा था। तो वहां पर लाउड स्पीकर उतारने के लिए पुलिस पहुंच गई। वहां पर फिर पथराव हुआ, नारेबाजी हुई, पथराव हुआ, पुलिस पे पथराव हुआ, चौकी में तोड़फोड़ हुई, फिर जमकर वहां पे लाठी डंडे चले, टीयर गैस चली। लेकिन फाइनली वहां के लाउड स्पीकर भी उतर गए और ऐसी कोई बड़ी हिंसा, आगजनी या कोई गोली चल गई, कोई मर गया, फिलहाल वहां पर साथियों नहीं हुई है। इसके साथ साथ जो कल जुमा बीता उसमें फरमान आ गया था सरकार का कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। इसको लेके भी बवाल देखने को मिला, बट आई एम हैप्पी कि वो बवाल इतना नहीं बढ़ गया कि वहां पर गोली चल गई। अफसोस की बात यह है, मैं हमेशा यह कहता हूं कि आई एम हैप्पी कि गोली नहीं चली। अब जब नमाज नहीं पढ़ने दी तो कुछ मौलानाओं के बयान सामने आए। वाह वाह वाह, ये बयान सुनिए, हिंदू भाई भी सुने और मुझे गाली देने वाले जलील भी सुने, और याद करें कि यह बात रिजवान ने कब बोली थी। यह बात रिजवान 2017 में पहली बार टाइम्स नाउ के डिबेट में फॉर्मूला समझाया था रिजवान ने, अपनी थोड़ी बहुत इस्लाम के बारे में नॉलेज होते हुए और बतौर अधिवक्ता। पहले सुनिए कि वहां के मौलाना वेस्ट बंगाल के क्या बोल रहे हैं, पहला बयान सुनिए। सड़क पे जहाँ नमाज होती है उनको चाहिए नमाज 2 दफा कराए। अगर पड़ोसी को तकलीफ होती है, ये सोचने का मसला है। सुना साथियों, अब आप दूसरा बयान सुनिए। और मैं तमाम मस्जिद के जिम्मेदारों से खुसूसी तौर पर, यह मेरा अपना जाती मशवरा है कि मेरा जाती मशवरा यह है कि आप जो है 1 जमात के बजाय 2 जमात करें, जरूरत पड़े तो 3 करें। सुना? अब आप जिस मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी जा रही थी सड़क पर, वहां पे एक जिम्मेदार रिजवान का बयान सुनिए। एक मिनट, ओसी ने कहा है कि आज पढ़ लीजिए, अगली बार से इमाम साहब से बात करके हम लोग 2 शिफ्ट कराएंगे। सुना साथियों? अब आप चौथा वेस्ट बंगाल के मौलाना का बयान सुनिए। अभी पहला हफ्ता है, हम लोग मस्जिद से ऑलरेडी ऐलान हो गया है कि जरूरत पड़े दो टाइम होगा नमाज। अब वहां पर एक क्षेत्रीय नेता है, सुनिए वो क्या बोल रहा है। डेमोक्रेटिक वे से कैसे प्रोटेस्ट करना है उसका बंदोबस्त करेंगे, ठीक है। जाते जाते फिर एक बात बोल के जा रहे हैं हम, किसी का
चक्कर में मत पड़िए। पुलिस के साथ आपका लड़ाई नहीं है, सिस्टम के साथ लड़ाई करके आप लोग जीत नहीं पाओगे। घर जाएगा फिर जेल जाओगे। सुना साथियों, सुना, चारों पांचों लोग अलग हैं, लेकिन चारों पांचों जो बयान दे रहे हैं वो रिजवान अहमद टीवी डिबेट पे और अपने मंच पर कई बार दे चुका है। अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें मुसीबत में डंडा खाने के बाद बुरी नियत से अलतकिया करते हुए वो बयान देने पड़ते हैं, जो रिजवान अच्छी नियत से बिना डंडा खाए इज्जत से तुम्हें बोलने के लिए या सोचने के लिए कहता है, तो तुम जलील कमीन फूटी कौड़ी के उसको गालियां देते हो। एग्जैक्ट यही फॉर्मूला आपके भाई ने 2017 में पहली बार, उस टाइम राहुल शिवशंकर टाइम्स नाउ में हुआ करते थे, उनके डिबेट में मैंने समझाया था कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज का कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो एक ही शहर में कहीं जुमे की नमाज 12 बजे होती है, कहीं 12:30, कहीं 12:45, 1, 1:15, 1:30, 2:45, 2 तक नमाजें पढ़ी जाती हैं। तुम एक जमात 12:15 बजे कर लो, एक जमात 1:30 बजे कर लो, या 12:30 और 1:30 कर लो। और ये मुसलमान के लिए सहूलियत भी रहेगी। अगर आदमी को आफ्टर लंच कहीं जाना है तो वो पहली शिफ्ट में नमाज पढ़ के अपने काम पर लग जाएगा, और किसी आदमी को पहली शिफ्ट में काम है तो वो कहेगा छोड़ो, और सेकंड शिफ्ट में जाके उसी मस्जिद में नमाज पढ़ लूंगा, किसी दूर मस्जिद जाना भी नहीं पड़ेगा। ये बात इज्जत से मेरी कौम को समझ नहीं आई। इज्जत से समझ, इज्जत से इन्हें कोई बात ही समझ में नहीं आती। यही तो प्रॉब्लम है। अरे यार, आज से 20-25 साल पहले मैं बड़ी इज्जत से कौम को समझाता था, बड़ी इज्जत से, पर ये जलील फूटी कौड़ी के जाहिल, ये गालियां देने के ये आदी हैं, परवरिश गालियों के बीच में हुई है गलियों में। तो जब ये गालियां देने लगते हैं, जब कायदे की बात भी इन्हें समझाओ तो इधर से तो बदतमीजी होगी ना, जैसी अब मैं करता हूं। पहले नहीं करता था, अब इन्हीं का जवाब इन्हीं की भाषा में मैंने आता तो मुझे पहले भी था, आफ्टर ऑल मेरठ का हूं यार, लेकिन करता नहीं था, अब कर रहा। वही तोते की तरह पढ़ रहे हैं, 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ेंगे। और क्षेत्रीय नेता खड़े होकर क्या बोल रहा है, सिस्टम से लड़ोगे तो पिछवाड़ा तोड़ा जाएगा। बोल रहा है ना कि घर भी जाएगा और जेल भी जाओगे, संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से कोर्ट जाओ, स्टे लो, अपनी लड़ाई लड़ो। एग्जैक्ट डिट्टो जो रिजवान बोलता है। लेकिन जब तुम्हारी किस्मत में इज्जत नहीं है, जब अल्लाह ने अकल ही नहीं दी सही सोचने की, जब अल्लाह ने तुम्हें जाहिल बनाया कि तुम जाहिल नेताओं की सुनोगे और रिजवान जैसों की नहीं सुनोगे और गाली दोगे, तो यही काम बिना जलील हुए भी तुम कर सकते हो। लेकिन नहीं, जलील होने में और गाली देने में ही तो मजा आता है। तो सुन लिया मेरे भाइयों जो समझाता था। अब साहब जो आगे बात है वो ये है कि एक भोपाल से वीडियो आया है, भोपाल से, वही लड़का लड़की वाला, एक मौलाना का, जरा छोटी सी बाइट उसकी भी सुन लीजिए। तुम्हारे लड़के दूसरे मज़हब की लड़कियों को होटल लेके जा रहे हैं, ज़िनाखोरी कर रहे हैं और हमारे देश का माहौल ख़राब करवा रहे हैं, भोपाल का माहौल ख़राब करवा रहे हैं। और इनकी इन हरकतों की वजह से दूसरों को मौका मिलता है कि वो हमारे मज़हब को भला बुरा बोलते हैं, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ भली बुरी बातें कर रहे हैं। किसकी वजह से? तुम्हारे लड़कों की वजह से। ये कौन सा इंसाफ है कि तुम उनके सपोर्ट में बोल रहे हो और उस लड़के के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं बोल रहा। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर हिंदुस्तान में इस्लामिक कानून होता और कोई लड़का बिना शादी के किसी लड़की के साथ ये सब करता हुआ पकड़ाता, तो इस्लामिक कानून के हिसाब से उसको क्या सज़ा मिलती? यही बात 2 दिन पहले वीडियो में आपके भाई ने बोली थी, आपके भाई ने। पर आपका भाई अपनी बात बड़ी बदतमीजी से बोलता है। मां किया है, ये किया है ना। इनकी गालियों का जवाब मैं गालियों से नहीं देता, मैं हंस के देता हूं या बदतमीजी से देता हूं, इनकी जलाने के लिए देता हूं कि बेटा तुम जितनी गाली दोगे उससे ज्यादा मेरे में जलाने का तुमको हुनर है, मुझ में। तुम गाली देना बंद कर दो, मैं तुम्हें जलाना बंद कर दूंगा। ठीक? तो मौलाना वही बात बोल रहा है कि मुसलमानों हो क्या गया है,
तुम किसी शरियाई मुल्क में होते तो ये लौंडा जो पकड़ा गया था होटल में, इसका तो गला रेत दिया होता, इसका तो गला काट दिया होता, जो शरीयत शरीयत करते रहते। और बेशर्मो, तुम उस लड़के की बगावत, उस लड़के की पैरवी करने तुम सड़कों पे निकल रहे हो फूटी कौड़ी के। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मौलाना ही हंस रहा है भैया, अब उसको भी कहने लगोगे बीजेपी का दलाल। तो ये था अपडेट साथियों वेस्ट बंगाल का और भोपाल के मौलानाओं का। और आज मुसलमान कह रहे होंगे ये बात तो सही करता है बेटा, तुम हमें गाली दिए जाओगे और हम तुम्हारे पिछवाड़े में पेट्रोल डाले जाएंगे। तुम गाली देना बंद कर दो, हम पेट्रोल डालना बंद कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।